हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो फिर आपको इसके साथ बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट हो जाना चाहिए, और यदि आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो क्या ये आपके लिए सही है या फिर नहीं है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी 6 महीने के रिटर्न के ऊपर में। तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 15.57% का रिटर्न है 6 महीने के अंदर। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 43.04% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 21.17% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 20.08% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.33% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसका रिटर्न। अब बात कर लेते हैं इसके एनएवी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 257 रुपया 45 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 2247 करोड़ का। अब बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 70,006 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,45,715 रुपया। 5 साल के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 5,40,912 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,040 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,77,904 रुपया होता। 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,49,663 रुपया होता। अब इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, जोमेटो लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, एनएचपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है, इंडियन बैंक फाइनेंशियल क्षेत्र में है। और बात करते हैं हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है, टाटा मोटर्स लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक मैं आपके सामने अभी डिस्कस किया। अब हम लोग इसमें इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं जरा। तो इक्विटी पे है 97.7% और कैश में है 2.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखिए तो फाइनेंशियल पे है 22.4, सर्विस पे है 15.3, अदर्स पे है 12.1, कैपिटल गुड्स पे है 9.3, हेल्थ केयर पे है 8.9, कंस्ट्रक्शन पे 8.8, एनर्जी पे 8.5, टेक्नोलॉजी पे 7.5 और ऑटोमोबाइल्स पे है 7.2%। अब हम लोग इसकी कुछ और बात कर लेते हैं। इसकी एडवांस रेशियो का यदि हम लोग देखें तो इसका पी रेशियो है 25.05 और इसका पीबी रेशियो है 4.17। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो आपको मिनिमम लमसम 5,000 का करना होगा और मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज, यदि हमें फ्रेश बाय कर रहे हैं तो फ्रेश बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 43% है, 3 साल में 21.2 है, 5 साल में 20.1 है और एनुअल 16.3 है। अब जरा यहाँ पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न को यदि हम लोग देखते हैं, यानी कि बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड का जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में रहता है 43.3, 3 साल में 21,
5 साल का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से जरा गौर कीजिएगा कि इस कैटेगरी यानी कि मल्टी कैप फंड का कैटेगरी लगभग 1 साल में 43.3 रहता है, और ये म्यूचुअल फंड 1 साल में जो आपको रिटर्न निकाल करके दे रहा है परिभाष बीएनपी सॉरी बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड, वो 43% निकाल कर दे रहा है, यानी कि लगभग सेम निकाल करके दे रहा है। अब जरा 3 साल का डाटा के ऊपर देखते हैं, तो 3 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है यदि आप मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। यदि आप इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, एसआईपी के द्वारा जमा कर रहे हैं पैसा, तो बिल्कुल सही है, इसको रहने दीजिए। यदि आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रेश बाय भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें, तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.06% का। और हम लोग बात करते हैं इसकी एग्जिट लोड का, तो एग्जिट लोड में यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और हम लोग बात करें इसकी स्टैंप ड्यूटी का, तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो बड़ौदा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 25 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 2004। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड यानी कि बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड कहने का मतलब नहीं है। ये कहने का मतलब है कि बड़ौदा म्यूचुअल फंड जो स्टार्ट हुआ था वो था 15 अप्रैल 2004 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 37,963 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को हम लोग देखते हैं, तो बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 2004 को। दीपक आचार्य संजय चावला अभी जो है इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट देखिए तो 37,964 करोड़ का है, और लेटेस्ट ने भी 257 रुपया 45 पैसा है। बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 का सेट किया गया है। यदि आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बड़ौदा बीएनपी परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।